निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के बिलरियागंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी रही सुब्रा राय कंधरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम देवड़ा दामोदरपुर के पति दुर्गादास राय ने प्रेस वार्ता के दौरान मानहानि का दावा करते हुए अपने प्रतिद्वंदी बिलरियागंज नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख उर्मिला यादव के पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी फोटो का चुनाव में इस्तेमाल करने और सरकारी संपत्ति को हड़पने और चुनाव में साजिश और चोरी का आरोप भी लगाया है, जिसके संबंध में निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी की गई। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी खबर कथित चैनलों पर चलाई गई है। एक सिरे से इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए बिलरियागंज ब्लॉक के प्रमुख उर्मिला यादव के पति रमेश यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया और कहा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से गलत और निराधार है। प्रशासन स्वयं इस मामले की जांच कर सकता है। जो भी चारागाह की जमीन है वह अभी भी अपनी जगह पर खाली है और जिस मकान में हम रहते हैं वह मेरे नाम से है, न कि मेरी पत्नी उर्मिला यादव के नाम से है। और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मेरी पत्नी उर्मिला यादव है, जो कि विजरवा की निवासी है। मैं और कोई अपराधी नहीं, न तो अब तक मेरा कोई थाने में पुराना रिकॉर्ड है। रही बात चुनाव में साजिश कराने की बात, जिसे उसके प्रस्तावक और अनुमोदकों तक ने वोट नहीं किया, जिसे का एकमात्र अकेला वोट प्राप्त हुआ है, वह व्यक्ति किस आधार पर चुनाव में साजिश का आरोप लगा सकता है। चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी भी बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। वैसे फिलहाल इस पूरे मामले पर सिर्फ एक बात नजर आती है कि चुनाव जनता के द्वारा हुआ है, जनता जनार्दन है, उन्होंने अपना नेता चुन लिया है। अब नेता चुनावी रंजिशों में बातें न करके सिर्फ विकास की और जनता की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विकास तो होना चाहिए। ये चुनावी रंजिशें और चुनावी अटकलें चलती रहेंगी। मैं रमेश यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज, वर्तमान में श्रीमती उर्मिला यादव बिलरियागंज की प्रमुख चुनी गई हैं, जो मेरी पत्नी है। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही सुब्रा राय के पति दुर्गादास राय ने मुझ पे कुछ आरोप लगाए हैं कि मैंने सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण किया हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था और मैं इसी घर में 5 नहीं 8 तकरीबन 10 साल से रहता हूँ। और मैं तब भी था जब मैं 5 साल प्रमुख रहा, तो मुझे चुनाव के अयोग्य तब भी होना चाहिए था। कोई नया काम तो मैंने किया नहीं। दूसरी चीज़, अब चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही हैं। यहाँ उनके नाम कोई ज़मीन नहीं है, ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। वो बिजरवा की निवासी हैं, वो पिताजी का घर है जहाँ वो रहती हैं। मैं यहाँ बच्चों को लेकर रहता हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्यूशन वगैरह के लिए उनको सुविधा मिलती है। और मेरे घर की चारों तरफ से 4 दीवारी लगी हुई है। सारी ज़मीनें मैंने रजिस्ट्री कराई हुई हैं। और जिस चारागाह या बंजर पट्टी की वो बात करते हैं, वो सारी ज़मीनें मेरी 4 दीवारी से बाहर हैं। 1 इंच भी मैंने कोई ज़मीन कभी अतिक्रमण नहीं की है। शासन प्रशासन से पूछ लें, क्या आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप इस टाइप का लगा है कि मैंने कोई ज़मीन सरकारी कब्जा की हुई हो। साक्ष्य होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उसमें कोई सत्यता हो। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। उन्होंने सिर्फ सबको, दोनों प्रत्याशियों को, मुझे नहीं बल्कि मेरी पत्नी को उर्मिला यादव और दूसरे कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी की रही हैं गीता यादव, दोनों के खिलाफ चार्जेस लगाए कि हम दोनों के पर्चे निरस्त करवा के और बिना लड़े ही प्रमुख हो जाएंगे। अच्छा, उनका कहना है कि उनके फोटो का चुनाव में आपके द्वारा गलत इस्तेमाल किया गया, ये क्या पूरा मुद्दा है? एक्चुअली वो स्वतः मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना पर्चा वापस लेके नहीं लड़ूंगा चुनाव। मैंने कहा धन्यवाद, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाते हैं,
तो कोई भी व्यक्ति उसको धन्यवाद तो कहेगा ना। तो अभी चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं कार्रवाई के लिए, इस पर क्या कहेंगे? ये जाए, उसके लिए लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये उनकी वैचारिक स्थिति है। वो चुनाव लड़े, उनके प्रस्तावक और उनके अनुमोदकों ने उनको मत नहीं दिया। सिंगल वोट पाने वाले लोग लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं, माहौल बनाने के लिए नहीं, विकास करने के लिए क्षेत्र का और एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए। ये तिकड़म ताल की राजनीति ये लोग जानते हैं, ये करते हैं। ना हमने कभी किया है किसी के खिलाफ, ना करते हैं। आजमगढ़ से संवाददाता पद्माकर पाठक की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।